Assalamualaikum guys, this is Job Alert. I hope you all are doing well. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं उनके बारे में, यानी कि FIA की जो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं उनके बारे में कि किन पोजीशंस के लिए आई हैं और हम उसमें जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उन जो पोजीशंस आई हैं उनकी जो है वो स्केल जो है वो क्या है, उनके लिए एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है और उनके लिए जो है वो एज लिमिट जो है वो क्या है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले जो है वो हम गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद हम लिखेंगे फेडरल। यहाँ पर नीचे आ गया है। मैंने पहले भी जो है वो सर्च आउट किया था, इसलिए क्योंकि फिर वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने पहले से सर्च आउट करके इसको रख लिया था। तो हम डायरेक्ट जो है वो चलते हैं। लास्ट पर जो है वो आपने आना है। यहाँ पर आकर फर्स्ट पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको आपने जो है वो क्लिक आउट नहीं करना है क्योंकि इसमें सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है, लेकिन हम जो जॉब्स देखने वाले हैं वो मल्टीपल जो है वो पोजीशंस के लिए जॉब्स आई हैं। तो हम यहाँ से जो है वो कुछ नहीं करेंगे, हम नीचे आएंगे और आपने ये जो है वो वेबसाइट जो है वो देख लेनी है। इसी वेबसाइट पर है todayjobsfactory.com और आपने इसी जो है वो लिंक को ओपन करना है। हम इस लिंक को ओपन कर लेंगे न्यू टैब में। लिंक ओपन करने के बाद हमारे पास जो है वो जॉब्स जो हैं वो आ जाएंगी, उसका सारा पेज जो है वो निकल आएगा। यहाँ पर उन्होंने लिखा है FIA जॉब्स 2022 लेटेस्ट जॉब्स फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो बेसिकली ये जो सारा पैराग्राफ है इससे रिलेटेड है कि FIA जॉब जो है वो FIA जो जॉब्स है 2022 ये हमने अनाउंस की है। ये 2000 न्यू पोजीशंस के लिए उन्होंने जो है वो की है। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं FIA जॉब्स 2022 इज अनाउंसिंग द लेटेस्ट रिक्रूटमेंट फॉर 2000 न्यू पोजीशन एट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो बेसिकली जो है वो 2000 सीट्स के लिए जो है वो उन्होंने बेसिकली बताया है कि हमने जो है वो 2000 हमें जो है वो सीट्स अवेलेबल है, इसके लिए उन्होंने जॉब जो है वो अनाउंस की है। ये सारा पैराग्राफ में उन्होंने इससे रिलेटेड बताया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। नीचे चलते हैं तो देखते हैं कि अबाउट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अबाउट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें उन्होंने बताया है कि बेसिकली फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या और वो काम क्या करती है, सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं अपनी जो है वो नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता हो कि आप जिस अदारे में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा है। तो नीचे हम चलते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो इसमें यहाँ उन्होंने लिखा है लोकेशन इसकी क्या है, ऑल पाकिस्तान है। पब्लिश डेट इसकी जो है वो 24/8/2022 है, यानी कि अगस्त की जो है वो 24 तारीख को इसको अनाउंस किया गया था, पब्लिश किया गया था। और न्यूज़पेपर किसमें ये जो है वो आई है, ये नवाए वक्त में आई है। ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन सी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी एजुकेशन इसमें क्या चाहिए, मैट्रिक टू मास्टर। और कैटेगरी इसमें कौन सी है, फुल टाइम जॉब है। और जॉब टाइप क्या है, फोर्सेज है। और इसमें सैलरी कितनी है, 20,000 से लेकर 80,000 तक जो है वो सैलरी है। इसमें लास्ट डेट जो है वो क्या है, इसमें 24/9/2022 यानी कि सितंबर की जो है वो 24 की इसकी जो लास्ट डेट है। तो नीचे चलते हैं इसकी जो है वो पोजीशंस की तरफ। नीचे हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है वो पोजीशन जो है वो कौन सी है। तो हमारे सामने आ गई हैं FIA जॉब्स वैकेंसीज लिस्ट। इसमें जो कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, तो वैकेंसी इसमें जो है वो मल्टीपल आई हैं। हम देख लेते हैं। यहाँ पर है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, हेड कांस्टेबल ड्राइवर, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, हेड कांस्टेबल UDC LDC, सब इंस्पेक्टर SI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, प्राइवेट सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर, सुपरिंटेंडेंट्स। और नीचे उसके जो है वो है डायरेक्टर की है। और इसके बाद जो है वो डिप्टी डायरेक्टर है, उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है, उसके बाद असिस्टेंट है, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कांस्टेबल की है, कांस्टेबल ड्राइवर की है, नैब कासिद की है, स्वीपर की है और चौकीदार की है। तो ये सारी जो है वो बेसिकली उन्होंने दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी जो है वो क्राइटेरिया क्या है। उन्होंने FIA ने अपनी जॉब्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दिया है, FIA जॉब्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। बेसिकली द कैंडिडेट मस्ट बी अ पाकिस्तानी नेशनल, कि जो अप्लाई कर रहा हो इसके लिए वो पाकिस्तान का जो है वो नेशनलिटी रखता हो, पाकिस्तानी हो। इसके बाद उन्होंने कहा है कि वैलिड CNIC एंड डोमिसाइलेशन, मतलब आपके पास जो है वो आपका जो CNIC और जो डोमिसाइल है वो वैलिड होना चाहिए। थर्ड वन है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट शुड बी एटलीस्ट 2nd डिवीजन, मतलब उन्होंने कहा है कि आपने जितनी भी डिग्रीज ली हैं मैट्रिक से लेकर, अगर तो आप मास्टर्स आपने किया हुआ है तो मैट्रिक से लेकर मास्टर तक आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं कम से कम उसमें आपको जो है वो आपकी 2nd डिवीजन होनी चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है तब भी चलेगा, 2nd डिवीजन ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप मैट्रिक तक ही आपने पढ़ा है या FA तक पढ़ा है तो आप फिर भी आपकी जो वो 2nd डिवीजन होनी चाहिए। जितने आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं आपकी
एजुकेशन से रिलेटेड। फोर्थ वन है और लास्ट वन है, इसमें ये लिखा है देयर इज़ नो क्रिमिनल हिस्ट्री ऑन दी एप्लीकेंट्स। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे, जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए उन्होंने कहा है कि आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कि आप जो है वो किसी जुर्म में आप पर कोई FIR नहीं होनी चाहिए, या आप जो है वो पुलिस को जो है वो मतलूब नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं इनकी कॉन्टैक्ट जो है वो डिटेल्स को हम देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो क्या है, इसमें उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का बताया है कि कौन सी है, www.fia.gov.pk। कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने जो है वो लिखा है 1113454786। ईमेल उन्होंने अपनी बताई है complaints@fia.gov.pk। तो इस एड्रेस उन्होंने बताया है FIA हेडक्वार्टर्स G9 4 इस्लामाबाद। उन्होंने अपनी ये सारी डिटेल्स बताई हैं। नेक्स्ट चलते हैं FIA जॉब सैलरी एंड बेनिफिट्स। FIA जॉब सैलरी और बेनिफिट्स जो हमें क्या है, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विस, मतलब जब आप जॉब जो है वो करेंगे तो आपको जो भी क्वार्टर दिया जाएगा आपको वहाँ से फ्री जो है वो पिकअप किया जाएगा और आपको ड्रॉप किया जाएगा, और ड्रॉप ऑफ सर्विस भी जो है वो आपको दी गई। द यूज़ ऑफ हाई टेक इक्विपमेंट, उसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी आप जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो हाई क्वालिटी की जो है वो होंगी, उसमें हाई जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो होगी। चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, आपके जो बच्चे होंगे वो एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप्स के लिए, अगर उनके मार्क्स कम भी हैं तब भी वो जो है वो एलिजिबल जो है वो ज़रूर होंगे स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट है हेल्पफुल एंड स्किलफुल मैनेजमेंट, आप जो है वो आपके लिए बहुत आसान और स्किलफुल मैनेजमेंट जो है वो होगी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अच्छा इसमें उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी होगी, मतलब आपको जो है वो FIA से रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको जो है वो अटेंड किया करेंगे और आप वहाँ से फ्री जो है वो अपने हेल्थ केयर जो है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट डिटेल की तरफ। एडवर्टाइजमेंट डिटेल में बेसिकली है कि पोस्टिस हैं, पे स्केल है और क्वालिफिकेशन है, मतलब स्केल कौन सा है, जो जॉब्स आई हैं उसका कितना जो है वो एक पोजीशन का जो है वो कौन सा स्केल है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारा हम अभी जो है वो रीड आउट करेंगे। तो इसमें उन्होंने कहा कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल का जो पे स्केल है वो है 21 जो है वो 21वां स्केल है और इसमें MS और MPhil जो है वो क्वालिफिकेशन चाहिए। डायरेक्टर का स्केल जो है वो 20 है, इसमें एजुकेशन जो है वो मास्टर चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर का जो स्केल है वो 19 है, इसमें भी मास्टर चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर का स्केल 18 है, इसमें भी मास्टर्स रिक्वायर है। प्राइवेट सेक्रेटरी इसका जो है वो 17 स्केल, इसमें भी मास्टर जो है वो चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर इसमें जो है वो इसका भी स्केल जो है वो 17 है, इसमें भी मास्टर्स जो है वो अब चाहिए उनको। नेक्स्ट जो है वो चलते हैं सुपरिंटेंडेंट की तरफ, इसका स्केल जो है वो 16 है, इसमें मास्टर्स भी है और इसमें साथ उन्होंने ग्रेजुएशन भी रखा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स जो है वो नहीं किया तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए स्केल जो है वो 16 है और इसमें मास्टर या ग्रेजुएशन। सीनियोटाइपिस्ट में भी स्केल जो है 14 है, मास्टर या ग्रेजुएशन। सब इंस्पेक्टर में स्केल 14 है, मास्टर या ग्रेजुएशन। डाटा एंट्री ऑपरेटर में स्केल जो है वो 12 है और इसमें इंटरमीडिएट चाहिए। असिस्टेंट में जो है स्केल जो है वो 15 है, इसमें भी मास्टर या ग्रेजुएशन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लर्क की सीट्स जो है वो अपर डिवीजन क्लर्क, इसमें जो है वो है 11, इसमें स्केल है और इसमें इंटर या FA चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, इसमें भी स्केल जो है वो 9 है और इसमें भी इंटर या जो है वो FSC। LDC इसमें स्केल 7 है और इसमें भी इंटर या FA। हेड कांस्टेबल में भी स्केल जो है वो 7 है, इंटर या FA एजुकेशन है। ड्राइवर कांस्टेबल और इसकी जो है वो 7 जो है वो इसका स्केल है और कांस्टेबल का जो 5 है। इन दोनों के लिए भी जो है वो इंटर और FA या FSC जो है वो चाहिए, इसके लिए एजुकेशन जो है वो उनको रिक्वायर्ड है। डिस्पैच राइडर्स जो है वो इसमें इसका स्केल जो है वो 5 है और इसके लिए जो है वो मैट्रिक चाहिए। आगे चौकीदार है, नायब कासीदार और स्वीपर है, इनका स्केल जो है वो सबका एक है और इसके लिए मिडिल या प्राइमरी जॉब जो है वो उनको चाहिए। तो ये हमने एडवर्टाइजमेंट भी देख लिया। लास्ट वाली चीज़ रहती है हमारी अप्लाई करने की, तो हम देखते हैं कि हम इसके लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वही सारा पैराग्राफ लिखा है कि इसमें हम देख सकते हैं कि दीज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द FIA बट दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट नाउ how they can apply and where they submit their application or a CV. So don't worry, we arrange everything for you if you want to apply. So first you register yourself by clicking on the given website below. This website will redirect you to the official page or online application page. Then you create an account on such a website by giving CNIC name and educational information. When you fill in all the things, your account will be successfully created. Then they will give you the date for the interview to shortlist the candidates. So if you pass the interview इंटरव्यू देन यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब एंड दे विल कॉल आफ्टर अ फ्यू डेज। तो इसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली है क्या कि आप जो है उसके लिए परेशान हो कि अपने अपनी CV किस तरह से जमा करवानी है।
ये आपको उन्होंने नीचे जो है वो वेबसाइट दी है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट पर जाना है और जाने के बाद इस पर जो है वो अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद जब अपना अकाउंट जो है वो बनाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो आपसे आपकी जो है वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपका CNIC पूछेंगे और आपका नाम पूछेंगे। देन इसके बाद वो आपको जो है वो इंटरव्यू की डेट दे देंगे। इंटरव्यू की डेट देने के बाद आप जो है वो इंटरव्यू देने जाएंगे और अगर आप इंटरव्यू में जो है वो सक्सेसफुल होते हैं तो आपकी जॉब जो है वो कंपल्सरी हो जाएगी। तो मेरी वीडियो कैसे लगी इस बारे में जो है वो ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।